सर आपने एफआईएस डीआईएस का जिक्र किया, कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताए। अब कैश में मैं देख रही हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एफआईएस ने खरीदा है कितने हफ्तों के बाद, लेकिन क्या वाकई मेरी खुशी में दम है? ना, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं दिलाना चाहता, उसकी रीज़न बताता हूँ। खरीदारी के आंकड़े तो दिख रहे हैं लेकिन खरीदारी है नहीं। 11,200 करोड़ के आसपास की भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील हटा के देखें तो एफआईएस की नेट बिकवाली है। ठीक है, एफआईएस कैसे है? 1933 करोड़ की कैश में खरीदारी, एक बार जरा डेटा लेके आए, और 7,724 करोड़ की कैश में खरीदारी लोकल फंड की। ठीक है, ये होती करीबन 9,600 करोड़ के आसपास की। सामने 11,200 करोड़ का तो ऐसे ही बेचा है, खाली भारतीय है, तो बराबर है। तो यानी कि आपकी 1,600 करोड़ की तो नेट बिकवाली है कैश में। अगर बाकी बिकवाली छोड़ भी दें तब भी 1,600 करोड़। उसके बाद इंडेक्स फीचर्स देखिए 1,762 करोड़ के बेचे हैं, स्टॉक फीचर्स 2,700 करोड़ के बेचे, तो 4,500 करोड़ ये और गिन लो। ठीक है, और 1,600 6,000 करोड़ के आसपास की मिनिमम नेट बिकवाली है। ओके। और स्क्रीन भी वही दिखा रही थी, आप देख लो। करेक्ट। 232 पॉइंट आप निफ्टी पे घटे हैं, करेक्ट। 500 पॉइंट आप बैंक निफ्टी पे घटे हैं। तो इसका मतलब तो बिकवाली तो है। इसलिए नंबर देख के कई बार क्या होता है कि नंबर, हाँ हे भगवान, रुके हैं 14 दिन बाद ना, कुछ नहीं रुके। प्रॉब्लम ये कि लगातार, हाँ अब इसमें सिल्वर लाइन क्या है? सिल्वर लाइन ये है कि अगर अच्छे स्टॉक्स हैं और जिनमें ब्लॉक डील है, तो ब्लॉक डील में स्टॉक जा रहा, आप देख कोटक बैंक देखा, एटर्नल देखा, आपने भारतीय एयरटेल देखा, यानी कि बड़े और लिक्विड शेयरों के लिए निफ्टी के स्टॉक्स में ब्लॉक डील हो रही, तो वहाँ पर खरीदार हैं। ऐसा नहीं कि खराब मार्केट। और जो इस वक्त ब्लॉक डील में लगा पैसा डाल रहे हैं, जो भी फंड डाल रहे हैं, उन्हें भी पता है कि टैरिफ का प्रॉब्लम चल रहा है, उन्हें भी पता है कि ट्रंप हमसे नाराज है, उन्हें भी पता है रशिया यूक्रेन बंद नहीं हो रहा, लेकिन वो क्या है, इस हफ्ते, अगले हफ्ते, अगले महीने के लिए पैसा नहीं लगा रहे। जो लोग पैसा लगा रहे हैं वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए लगा रहे हैं। उन्हें 2 साल 3 साल के लिए भारतीय अच्छा लगता होगा, और वो भी तब अच्छा लगता है कि ये प्रमोटर बेच रहा है तब भी ले रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि अच्छे शेयरों में अब भी खरीदारी आ रही है, लेकिन प्रॉब्लम दूसरी ये है कि वो खरीदारी सीधी ब्लॉक डील्स में जा रही है, स्क्रीन पे नहीं आ रही। स्क्रीन पे आए तो उसका इम्पैक्ट आए। तो उल्टा ये कि एक तो वो ब्लॉक डील है जिसमें स्क्रीन का पैसा उधर चले जाता है, दूसरा ये कि बढ़ नहीं पाते इसी के चक्कर में स्टॉक। तो ये समस्या है। रहा सवाल कुछ और डेटा का जो आपने पूछे एफआईएस के डेटा में, तो एक चीज़ और क्लियर है कि एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर पोजीशन ओवरसोल्ड तो है ही है। लेकिन ओवरसोल्ड तो 5 दिनों से, 6 दिनों से, 7 दिनों से आप 10% के नीचे बंद हो रहे हैं। अब है तो, अब वो है ओवरसोल्ड, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आती नहीं है, या आती तो इंट्राडे में बहुत छोटी सी और तुरंत निकल जाती है। आपको पता भी नहीं चलता कि शॉर्ट कवरिंग आई, 50-100 पॉइंट की शॉर्ट कवरिंग आए, एक आध दिन कभी गलती से बढ़ जाए, नेक्स्ट डे उतना का उतना उससे ज़्यादा घट भी जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम है एक बार जो आपको दिखती है। रहा सवाल इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स का, शुक्रवार को बिकवाली की है जो मैंने आपको बताया, तो एफआईएस के डेटा और डीआईएस के डेटा मजबूत नहीं, कमज़ोर है। तो ये दोनों खरीदारी के डेटा देख के खुश मत होइए, कमज़ोर डेटा है। ऑलराइट। लेकिन सर क्या कोई उम्मीद